केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा और उन्हें बताएगा कि हालिया आतंक के मुद्दे पर भारत सरकार का रुख क्या रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए हैं। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। अब कांग्रेस ने कहा है कि उसने केंद्र को थरूर का नाम ही नहीं दिया था, तो सरकार ने शशि थरूर को इसमें शामिल क्यों किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, शुक्रवार 16 मई सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राज बब्बर के नाम दिए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया है। As I mentioned, it's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which, to my mind, is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. थरूर का कहना है कि सरकार के इस फैसले से वे सम्मानित महसूस कर रहे हैं और साथ ही वे कहते हैं कि जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि इससे पहले शशि थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए एक मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर से नाराज हैं। दिल्ली में 14 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें कुछ नेताओं ने थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के ऑफिशियल रुख को स्पष्ट करने का समय है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिनके लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। इस डेलीगेशन में जो एक और चर्चित नाम है वो है AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ जाने पर वे विदेशी सरकारों को पाकिस्तान के इरादों के बारे में बताएंगे। तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तानाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप हम जानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान को परास्त करने के बाद अब भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को पटखनी देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत ही इस सर्वदलीय डेलीगेशन का ऐलान किया गया है। सभी सांसद दुनिया भर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे
और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए India.com।